हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पोको X3 Pro के बारे में। क्या आप वो फ़ोन ले सकते हैं 2025 में, और क्या आप गेमिंग कर सकते हैं अच्छी 90-60 FPS में, और क्या आप ई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं प्रोफेशनली। के पोको X3 Pro और पोको X3 जो हैं ये दोनों ही बीस्ट किस्म के फ़ोन हैं, लेकिन पोको X3 Pro जो है वो ज़्यादा बीस्ट है। तो आप पोको X3 Pro में ना 90 से 120 FPS भी खेल सकते हैं। वो लगाना पड़ता है आपको ना, एक तो फाइलें लगानी पड़ती हैं और ये करना पड़ता है 120 FPS के लिए। अदरवाइज 90 FPS या 60 FPS तो वैसे ही उस पर आते हैं। 90 FPS आप कर सकते हैं, लेकिन 60 FPS तो वैसे ही आते हैं, चाहे आप HD में खेलो या किसी भी आप ना उस पर खेल सकते हो ग्राफिक्स में। और जहाँ तक बात आती है गेमिंग की, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ मिनिमल से लैग्स आते हैं। ठीक है, पोको X3 में जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर कहीं पे ज़्यादा लोग आ जाते हैं, मिनिमल सा बिल्कुल हल्का सा जो है ना आपको कुछ लैग फील होगा। उसके अलावा आपको इतना खास लैग नहीं फील होने वाला इस गेम में। और 2025 में जो पबजी के अपडेट्स आ रहे हैं उसके बावजूद भी वो जो है पोको X3 को सपोर्ट कर रही है। ठीक है, उसके साथ साथ HD एक्सट्रीम में HD भी है आपके पास एक्सट्रीम में, और आपके पास स्मूथ तो आपके पास वैसे ही एक्सट्रीम में है। तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है फ़ोन लेने का, पोको X3 Pro, जो कि अराउंड अभी सेल में भी लगता है और न्यू ईयर सेल्स में भी लगता है, और ऊपर से सेकंड हैंड भी मिल जाता है काफ़ी सस्ता। और उसके साथ साथ अगर आप उसको फ़र्स्ट हैंड में लेते हैं, पहली बात तो फ़र्स्ट हैंड कहीं मिलता नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन अगर फ़र्स्ट हैंड मिल जाए तो क्या ही बात है। और उसी के साथ साथ उसका एक और इशू भी है। अब डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। पोको X3 Pro बहुत ज़्यादा जो है ना डेड होते हैं, डेड इन सेंस ऑफ के चलते चलते ऐसी डेड हो जाएंगे, या फिर उनकी मदरबोर्ड चिप का बहुत इशू आता है, या फिर वो उनकी IC उड़ जाती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती हैं। अब मेरे पास भी पोको X3 था, लेकिन मुझे कभी इशू नहीं आया। मेरे पास पूरा 1 साल रहा था और उसके बाद मैंने सेल आउट कर दिया। लेकिन कहने का मकसद है ये हर किसी को प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लेकिन आती हैं तो फिर किसी को आ भी जाती हैं। तो लेकिन 100% नहीं होता इसका इशू का ना आने का। तो आप ये भी दिमाग में रख के ले सकते हैं। चार्जिंग की अगर बात करें तो पूरा आधा दिन दे देती है आपको। आप अगर गेमिंग खेलते हैं आधा दिन आपको दे देती है। उसी के साथ साथ अगर आप जो है प्रोफेशनली खेलते हैं गेम को, तब भी आपको ये आधा एक घंटा आधा एक दिन निकाल देती है आराम सुकून से, बिना इशू के। और अगर आप बात करें नॉर्मल यूजेज की, तो नॉर्मल यूजेज में तो बीस्ट फ़ोन है, लेकिन अगर गेमिंग में बात करें तो इसको मैं बीस्ट में रैंकिंग नहीं करूँगा। इसको मैं जनरल फ़ोन में अच्छी रैंकिंग दूंगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द फ़ोन जो कि इस प्राइस में आते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। स्नैपड्रैगन भी है इसमें, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं गेमिंग में। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि पोको X3 Pro लेके पबजी के मेन इवेंट्स पे खेलते हैं, और ई स्पोर्ट्स के मेन प्लेयर्स जो हैं पोको X3 Pro खेलते हुए नज़र आए हैं। तो उसी के साथ साथ यानी डिवाइस बहुत अच्छी है, लेकिन इतना भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी है। अगर आपके पास ऑप्शन है आईफोन लेने का, तो आप जो है रेकमेंडेड है आईफोन ही लें, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ गेम है वो बहुत बढ़ जाएगी। चाहे आप 11 ले लें, ठीक है, जो पोको X3 Pro के प्राइस रेंज में आईफोन 12 आ जाता है, आप वो ले सकते हैं। आईफोन 12 Pro भी ऑलमोस्ट उसी प्राइस में आ जाता है, थोड़े से पैसे ऊपर देने पड़ते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि आपको अच्छी प्राइस में भी फ़ोन मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अगर आपके पास आईफोन की ऑप्शन है तो आप आईफोन ले सकते हैं। तब मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कभी भी एंड्रॉयड लेने की, क्योंकि एंड्रॉयड की जो हिट है वो लेटेंसी बहुत ज़्यादा एप्पल के मामले में। लेकिन एप्पल का अगर आप फ़ोन ले लेते हैं तो आप चाहे कितना 3-4 साल 5 साल या 6-7 साल पुराना भी अगर फ़ोन लेंगे ना, तो वो एंड्रॉयड से बहुत बेहतर जो है परफॉर्मेंस देने वाला है। आईफोन में सिर्फ एक इशू है कि वो हीट अप हो जाता है, लेकिन वो भी इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप जो है कूलर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पोको X3 Pro गर्म नहीं होता, ये उसकी खासियत है, लेकिन वो स्टक होता है कभी कभी। बहुत ज़्यादा आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि ना लैग हो रहा है। जब आपके पास ज़्यादा एनिमीज आएंगे वहीं पे अगर आप आईफोन हैं तो आईफोन भी स्टक होता है अगर आप पुराना आईफोन लेते हैं कोई, लेकिन आपको मेजरली इतना कोई डिफरेंस फील नहीं होगा इस चीज़ को लेके। तो मेरी रिकमेंडेशन अगर आप देखें तो पोको X3 Pro एक अच्छी डिवाइस है 2025 में। अगर आपके पास बजट है
100 बजट है तो आप देख सकते हैं पोको X3 Pro। और अगर आपका बजट इजाज़त देता है तो मैं कहता हूँ आईफोन 11 या आईफोन 12 Pro ले लें उसकी ही रेंज में, जो कि आपको 3 से 4 साल और अबव देने वाले हैं। उनकी अपडेट्स भी आती रहती हैं, पोको X3 Pro की अपडेट्स आना भी बंद हो जाती हैं, तो ये चीज़ें कुछ आप अपने ध्यान में रख सकते हैं। तो उसी के साथ साथ आप पोको X3 Pro आराम से ले सकते हैं। वही बात आ जाती है अगर आपके पास बजट है तो, अगर बजट नहीं है तो पोको X3 ले लें, अगर बजट है पोको X3 Pro ले लें, अगर आपके पास और बजट है तो फिर आप आईफोन की तरफ चले जाएं। तो यहाँ पे जो है वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक लास्ट बार बता दूं, आप पोको X3 Pro ले सकते हैं 2025 में। वेल ऑफ फ़ोन है, अच्छी गेमिंग करता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बहुत बुरा फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर वही बात आती है बजट है आपके पास तो आप आईफोन की तरफ जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो गेम अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।